पेड़ पौधे, खेत और घर सब तेजी से पीछे की ओर भाग रहे थे और मेरा मन भी मेरे बचपन की ओर भाग रहा था। अशोक भैया, मैं और विनीत, जिसे प्यार से मैं वीनू कहती, अपने माँ बाबूजी के साथ बनारस में रहते थे। बाबूजी पोस्ट ऑफिस में बड़ा बाबू थे, माँ एक घरेलू महिला थी। पुश्तैनी घर था हमारा बनारस में। कमाई तो ज़्यादा नहीं थी बाबूजी की, लेकिन प्रेम बेहिसाब था। तीनों भाई बहन संग संग खेलते बड़े हो रहे थे। बहुत मेहनत से बाबूजी और माँ ने हम तीनों भाई बहन को पढ़ाया लिखाया था। अशोक भैया की नौकरी बैंक में लग गई, अच्छी नौकरी थी। रिश्ते भी बड़े बड़े घरों से आने लगे। सब देख सुन के रीतू भाभी का परिवार पसंद आ गया सबको। भाभी भी देखने में सुंदर और पढ़ी लिखी थी। जल्दी शादी हो गई। भाभी का खूब दहेज मिला, साथ में भाभी का सामान भी एक से बढ़कर एक था। इतने सुंदर सुंदर गहने, कपड़े, मेकअप का सामान देख मेरी आंखें फटी रह जाती। उम्र भी ऐसी ही थी कि शायद मन आकर्षित हो जाता। एक दिन भाभी को कमरे में न पा उनकी लिपस्टिक लगाने लगी। तभी भाभी ने देख लिया और घर में हंगामा मचा दिया। खबरदार, जो मेरे सामान को हाथ भी लगाया। कभी देखा भी है ऐसी ब्रांडेड मेकअप के सामान को? आंखें दिखाती भाभी मुझ पे बरस पड़ी और माँ ने अपनी कसम दे मुझे चुप करा दिया। उम्मीद थी अशोक भैया शायद भाभी को कुछ कहें, पर बड़े घर की बीवी और दहेज के सामान ने उनकी बुद्धि बदल दी थी। वो भी आए और मुझे ही डांट कर चले गए और अपमानित होकर मैं चुप लगा बैठी रही। घर में आने वाले समय को शायद बाबूजी ने भांप लिया था और जल्दी मेरी शादी नवीन से हो गई। ससुराल ऐसा मिला जहाँ पहले से ही मेरी सासू माँ ने हर रंग हर ब्रांड के मेकअप और कपड़ों से मेरा कमरा सजा दिया था। इधर मैं विदा हुई और साल लगते लगते माँ बाबूजी भी एक एक करके चले गए। अशोक भैया तो भाभी के पल्लू से पहले ही बंध गए थे और भाभी ने भी मुझसे कोई संबंध रखना उचित नहीं समझा। मेरा मायका अब ख़त्म हो चुका था, फिर भी हर तीज त्योहार में मायके की यादों की टीस उठती और दब भी जाती। खुद कुछ सालों बाद वीनू की नौकरी भी लग गई और अपने साथ काम करने वाली एक लड़की से उसने कोर्ट मैरिज भी कर लिया। करता भी क्या, कोई बड़ा था भी नहीं जो उससे घोड़ी चढ़ाता। एक झटके से ट्रेन रुकी, खिड़की से झांक कर देखा तो वीनू नजर ही नहीं आ रहा था। दिल घबरा उठा। दिल्ली जैसे शहर में वीनू नहीं आया। लेने तो क्या करूँगी, मैं अभी सोच ही रही थी कि आवाज़ आई। दीदी पलट के देखा तो वीनू था, मेरा भाई। कितना बड़ा हो गया रे तू वीनू, कह गले लग गए हम दोनों भाई बहन। आंखें आंसू में डूब गई हम दोनों की। चलो दीदी, सामान उठा, हम घर की ओर चल दिए। दरवाज़ा रिया ने खोला। मेरे वीनू की पत्नी, गुलाबी सूट, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कुराता चेहरा, झट से मेरे पैर छू गले लग गई, जैसे बरसों से जानती हो। मैंने वीनू को देखा तो वो भी मुस्कुरा रहा था। सफ़र कैसा था दीदी? बढ़िया था रिया, कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने कहा, नहा धोकर आई तो खाना तैयार था। देखो दीदी, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना है। ये देखो, दही बड़े भी बनाए हैं। रिया ने याद है माँ बनाया करती थी और आप चुपके चुपके कितना खा जाती थी। उत्साह से वीनू बोलता जा रहा था। खाना बहुत स्वादिष्ट बना है रिया, मेरे कहते ही बच्चों सा चेहरा खिल उठा। दोनों दिन रही वहाँ और दोनों दिन मेरे छोटे भाई भाभी ने मुझे सिर आँखों पे बिठा के रखा। थोड़ा अजीब भी लगे, आदत ही नहीं थी मायके के ठाट और मायके के लाड लगवाने की। वापस आने वाले दिन रिया सुंदर सी साड़ी, बिंदी, सिंदूर और एक लिफाफा लेकर आई। ये भी रख लीजिए दीदी। नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है रिया? क्यों नहीं दीदी, अगर माँ जी होती तो आपको देती ना, फिर भी आप मना करती क्या? ये तो आपका हक है, तो हक से लीजिए दीदी। अपनी छोटी भाभी के मुंह से ये सब सुन आंखें बरस पड़ी। सच कहा रिया, ये तो मेरा हक है, ज़रूर लूँगी। और दोनों नंद भाभी गले लग रो पड़ी।
हमें देख बीनू की आंखें भी भर आईं। मुझे पता है दीदी, इतनी बार बुलाने पर भी आप क्यों नहीं आती थीं। लेकिन दीदी, सारी भाभियाँ एक सी नहीं होती। आपका मायका हमेशा बना रहेगा, ये मेरा वादा है। अपने भाई भाभी को ढेरों आशीर्वाद और प्यार दे मैं आ गई वापस अपने ससुराल, अगली छुट्टियों में वापस जाने को, क्योंकि मेरी छोटी भाभी ने आज मेरा मायका जो लौटा दिया था। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।